Good morning, students. Myself, Vinod Kumar Gaur. I have been teaching English for 20 years. आज हम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक दूसरा नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसकी हिंदी की पहचान है, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि यदि शब्द आता हो तो निश्चित तौर पर वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होता है। जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है। यहां पे राम का काम क्या है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, और वो फुटबॉल खेल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपना कार्य कंटिन्यूअसली कर रहा है। दिस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंटिन्यूअसली रनिंग। यह टेंस इस बात को दर्शाता है, इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है कि कोई कार्य लगातार रूप से चल रहा है। वर्ब परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कर्ता के अनुसार क्रिया का वर्ब कैसे हो। एज एग्जाम्पल देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई हो और वाक्य पॉजिटिव हो तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और नेगेटिव वाक्य में एम नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम हो, कोई बहुवचन नाम हो, वाक्य पॉजिटिव हो तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और नेगेटिव वाक्य में आएगी आर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम हो, यहां पे ही, शी, इट और नेम से तात्पर्य है एज इट, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मीता, नीता, अनिता। वाक्य पॉजिटिव हो तो उसमें इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव वाक्य में इज नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप का प्रयोग करना। टेंस की दृष्टि से हम चार प्रकार के वाक्यों को क्रिएट करते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का तात्पर्य होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि उसके अंदर एक अदृश्य रूप से होता है, हाँ वो कार्य चलता है, चल रहा है, इस प्रकार का भाव आएगा। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले एस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, और उसके बाद में फुल स्टॉप। यहां पे एस का प्रयोग होता है सब्जेक्ट, एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल, राम फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेल रहा है, कौन खेल रहा है? राम। तो राम इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले इसकी इंग्लिश पढ़ाएंगे राम। उसके बाद में इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, मेन वर्ब के रूप में आ गया प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट रूप में आ गया फुटबॉल। तो राम फुटबॉल खेल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राधा हंस रही है। हंस रही है, कौन हंस रही है? राधा हंस रही है, तो राधा सब्जेक्ट हो गया, हंसना क्रिया हो गई है, तो राधा इज लाफिंग। टेंस के अंतर्गत हम दूसरा प्रकार का वाक्य क्रिएट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का सूत्र पैटर्न क्या है? एस, एच वी, नॉट, एम वी, ओ, अदर और फुल स्टॉप। जैसा कि आपको मैंने इनका संकेत बता चुका हूं। एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, एम वी का मतलब मेन वर्ब होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। एज एग्जाम्पल, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे नकारात्मक भाव आ गया नहीं, नेगेटिव दर्शाता है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी फिर? राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तीसरा प्रकार का वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो।
जैसे क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इसका आंसर संभावित जो है वो यस या नो में आने की है। तो इसका मतलब हुआ इस वाक्य की शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, इज राम प्लेइंग फुटबॉल। तुम कहां जा रहे हो, तो इस प्रश्न का आंसर यस या नो में नहीं आ रहा है। इसमें कहां किसी न किसी स्थान का इसमें उल्लेख आएगा आंसर में, इसलिए इसकी शुरुआत जो है वो WH वर्ड से करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहां जा रहे हो। चौथा प्रकार का वाक्य इसमें क्रिएट करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक है लेकिन साथ में उसमें नकारात्मकता का भी भाव है। जैसे क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ट्रांसलेशन क्या करेंगे, इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, इसका हो जाएगा वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहां करेंगे, इट मीन्स इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम कहां करेंगे। इसके लिए सबसे पहला आपके लिए बिंदु आ रहा है, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस इन प्रेजेंट। वर्तमान समय में अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए, अस्थायी कार्य व्यापार इत्यादि को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो बातें करने का जो सिस्टम होता है वो स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी कार्य होता है। इसलिए इसमें हम वर्तमान समय में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। आई एम राइटिंग ए स्टोरी इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में एक कहानी लिख रहा हूं। यह भी एक अस्थायी कार्य है, इसको दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट आर हैपनिंग, दैट आर हैपनिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उन कार्यों को दर्शाने के लिए जो बोलते समय लगातार रूप से घटित हो रहे हैं, जारी है। एज एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग एट दिस मोमेंट, एक क्षण बारिश हो रही है। इसका मतलब होता है कि बारिश का जो कार्य होने का है वो लगातार रूप से जारी है, बोलते समय यह घटना जारी है। राजवीर इज प्लेइंग क्रिकेट, राजवीर क्रिकेट खेल रहा है। इस एग्जाम्पल से आपको यह पता चल रहा है कि राजवीर अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, बोलते समय यह कार्य घटित हो रहा है। टू एक्सप्रेस द एक्शंस डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, उन कार्यों को दर्शाने के लिए कि जो कार्य आने वाले समय में निश्चित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से तय करके वर्तमान समय में तय किया गया कि वो फ्यूचर में जारी रहेंगे। इस प्रकार के कार्य को दर्शाने के लिए एज एग्जाम्पल तौर पे राम इज गोइंग टू बाई ए न्यू कंप्यूटर, कि राम एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा है। यह इस बात को दर्शा रहा है कि डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। द सेंटेंस दैट बिगिंस विथ लुक और लिसन, ऐसे आश्चर्यजनक वाक्य हैं जो लुक या लिसन से शुरू होते हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के वाक्यों के अभिव्यक्ति के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। लिसन व्हाट योर टीचर इज टेलिंग, सुनो उस बात को कि आपके अध्यापक जी क्या कह रहे हैं। देखो, राधा इज वीपिंग, राधा रो रही है। निम्नलिखित एडवर्ब्स का प्रयोग किसी वाक्य में हो तो, ये जो आपको फॉलोइंग एडवर्ब्स दी गई है, यदि इनमें से कोई एक एडवर्ब का प्रयोग किसी वाक्य में हो तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में इज, एम, आर या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग निश्चित तौर पर करेंगे। एडवर्ब जैसे कि दिस टाइम, एट दिस टाइम, दीज डेज, इन दीज डेज, नाउ, नाउ ए डेज, टुडे या टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट दिस मोमेंट एवं स्टिल। इनमें से कोई भी एक एडवर्ब किसी भी वाक्य में हो तो उस वाक्य में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एज एग्जांपल्स, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार टुडे, इस वाक्य में हमने एम गोइंग का प्रयोग किया है।
क्यों किया है? क्योंकि इस वाक्य में एक एडवर्ब रूप में आया टुडे। नेक्स्ट, वी आर लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज। इन दिनों हम कंप्यूटर सीख रहे हैं। इस वाक्य में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसमें एडवर्ब्स के रूप में आया है दीज डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल इज कमिंग टू मीट मी टू नाइट। आज रात को मेरे चाचा जी मुझसे मिलने आ रहे हैं। इस वाक्य में भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया क्योंकि इसमें एक एडवर्ब आई है आपके लिए टू नाइट। मैंने आपको अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके उपयोग के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यानपूर्वक आपने इसको समझा होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप YouTube पे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने डाउट को लिखिए, उसका समाधान शीघ्रता से किया जाएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट निश्चित तौर पे कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका इस प्रकार का सहयोग मुझे एक अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे इस चैनल को काफी लोग अब लाइक, शेयर और कमेंट करने लगे हैं। उम्मीद करता हूं आप भी इसको जारी रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।